Hi everyone, welcome back to our DPP solving series and this is our DPP number 55। हमने 54 तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम 55 की मतलब और बढ़ते हैं और बहुत ही करीब है हम 56 लास्ट DPP। ठीक है, सो देखते हैं 55 कैसे कैसे क्वेश्चन है। ओके, देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, ये और नो। देखो क्या कह रहा है, बताओ। नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट सोन बाय गिवन कंपाउंड, मतलब ये जो भी कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं इसमें बताने हैं आपको कि भाई अगर SN1 हो रहा है तो फिर कितने प्रोडक्ट हैं, अगर SN2 हो रहा है तो फिर उसके कितने प्रोडक्ट हैं, अगर E1 हो रहा है तो फिर उसके कितने प्रोडक्ट हैं, और अगर E2 हो रहा है तो फिर उसके कितने प्रोडक्ट हैं। ठीक है, आपको मतलब मैकेनिज्म वाइज बताना है कि भाई इस मैकेनिज्म के लिए कितने प्रोडक्ट, इस मैकेनिज्म के लिए कितने प्रोडक्ट, इस मैकेनिज्म के लिए और इस मैकेनिज्म के लिए कितने प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो इस कंपाउंड की मैं बात करूं तो क्या है अपना, ये सेकेंडरी ब्रोमाइड है। ऑफ कोर्स ये SN1 देगा बिकॉज सेकेंडरी देते हैं, SN2 भी देते हैं, SN1 भी देते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही जो अब तक हम करते आए हैं, कार्बोकेटायन बनाना। ठीक है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, वाटर है। बिकॉज न्यूक्लियोफाइल मेंशन नहीं किया गया है तो हम मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, अपना वाटर है। ठीक है, या आप NU भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट्स से ये NU है अपना न्यूक्लियोफाइल, वो इस कार्बोकेटाइन पे क्या करेगा, सॉरी थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, देखो ये क्या कर रहा होगा इस NU पे, मतलब अगर न्यूक्लियोफाइल है अपना NU मान लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल मेंशन नहीं किया गया है तो मैंने मान लिया NU इज न्यूक्लियोफाइल, NU नेगेटिव इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मान लिया हमने, या आप NU मान लो, वरना आप बोलोगे यार NU नेगेटिव मतलब नेगेटिवली चार्ज, मतलब SN2 करवाना चाह रहे हो तुम। नहीं, NU ही मान लेते हैं। ठीक है, या यार सबसे अच्छा वाटर मान लो भाई, उतना टेंशन नहीं लेने का, वाटर मान ले। ठीक है, वाटर, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल। और SN1 में तो वाटर पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, बोलो यार ये फेवर भी करेगा, है ना। चलो इसका क्या हो जाएगा, अटैक हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा अपने को, देखो यहाँ पे OH लग जाएगा फाइनली। ठीक है, अब ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं कर सकता, ये और नो, ये कार्बोकेटाइन क्या नहीं कर सकता, रीअरेंज नहीं कर सकता। अगर रीअरेंज नहीं कर सकता, वाई, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव लाओ या यहाँ पे पॉजिटिव लाओ, बात तो बराबर ही है, स्टेबिलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आने वाली। तो मतलब रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन का होगा नहीं, तो हम डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा देंगे, अपने आप को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, देखो दिस इज व्हाट, कायरल सेंटर, और अगर ये कायरल सेंटर है तो इसका R एंड S फॉर्म मिल रहा होगा, यस और नो। मतलब दो यहाँ से मिल जाएंगे, एक R वाला फॉर्म, एक S वाला फॉर्म। वैसे भी आप जानते हो कि भाई जो SN1 होती है वहाँ पे क्या होती है, रेसिमाइजेशन होती है। 50% अटैक ऊपर वाली लोब में, क्योंकि यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का ही यहाँ पे p ऑर्बिटल है, तो 50% अटैक यहाँ होता है, 50% अटैक नीचे से हो सकता है। तो फिर हम बोलते हैं कि भाई रेसिमाइजेशन होता है वहाँ पे, तो वहाँ से दो प्रोडक्ट मिलते हैं एंड दोनों प्रोडक्ट क्या होते हैं, एनएंसियोमर्स होते हैं एक दूसरे के। ओवरऑल रेसिमिक मिक्सचर्स भी होते हैं अगर इक्वल अमाउंट में बने तो, रेसिमिक मिक्सचर्स भी होते हैं अगर इक्वल अमाउंट में, एंड रेसिमिक मिक्सचर्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यस और नो, ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। आपने ये सब बातें आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट आ गए SN1 के केस में, दो प्रोडक्ट। तो SN1 के केस में मैं मिटा के लिख देता हूँ, अब SN1 के केस में कितने प्रोडक्ट मिल जाएंगे, दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। इज इट क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू। SN2 में, SN2 की मैं बात करूं तो भाई SN2 की बात करोगे तो ऑफकोर्स NU माइनस ले लेते हैं, या OH माइनस ले लो आप। ठीक है, OH माइनस तो ले ही सकता हूं, बोलो यार। OH माइनस क्या करेगा, बैक साइड से आएगा, यहाँ से भगा देगा इसको, और क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा अपने को, देखो वेज पे है भी यार, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा, तो ये OH। और SN2 के केस में कितने प्रोडक्ट आ जाएंगे, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। इज इट क्लियर। E1 के केस में सबसे पहले वही कार्बोकेटाइन बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, और फिर हमें सारे प्रोडक्ट्स काउंट करने जो भी पॉसिबल है। तो ये अल्फा, ये अल्फा, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, बोलो यार। ऐसा वाला मिलेगा और ऐसा वाला मिलेगा। लेकिन देखो ये GI शो कर सकता है, मतलब अभी मैंने बताया था पिछले DPP में कि भाई इसका एक्सेस भी मिल सकता है। तो यहाँ से E1 से कितने मिलेंगे, तीन मिलेंगे, यस और नो, आया समझ में। E2 से कितने मिलेंगे, हमें दो, मतलब E2 से देख लेते हैं, यहाँ पे देखो E2 की बात करूँ मैं तो देखो क्या है अपना, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन है। तो ये अल्फा, इसके नेक्स्ट वाला बीटा, इधर भी नेक्स्ट वाला बीटा। तो यहाँ पे जो H होगा और यहाँ पे जो H होगा, दोनों एलिमिनेट हो सकता है, बोलो यार, दोनों एलिमिनेट हो सकता है, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, दोनों एलिमिनेट हो सकता है। तो ले लो आप अल्कोहलिक KOH, क्या हो जाएगा, यहाँ से ये भी H जाएगा
और ये भी H जा सकता है, तो इधर से भी अल्कीन बनेगी, इधर से भी अल्कीन बनती नजर आएगी। तो E2 के केस में आपको दो अल्कीन मिलती नजर आएगी, कौन सा, एक ये वाला, यस और नो, और एक ये वाला। इज इट क्लियर? एक ये वाला, कौन सा वाला बताओ, ये वाला, है ना, ये वाला मिलता नजर आएगा। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे E2 के केस में, ठीक है, जितने बीटा हाइड्रोजन्स वहां से एलिमिनेशन हो जाएगा और फिर 2 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? अच्छा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे फिर जी आई शो हो जाएगा क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो अगर जी आई शो हो जाएगा तो फिर यहाँ से हम क्या बोल देंगे, एक्सिस भी मिलेगा, तो 2 नहीं बल्कि कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ भी 3, तो क्या आ जाएगा 2 1 3 3, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो सबसे पहले SN1 की बात करते हैं। जैसे आप SN1 की बात करोगे तो आप कार्बोकेटाइन ऐसा बना लो, देखो ये भागेगा और कार्बोकेटाइन ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे कितने मिथाइल ग्रुप्स थे, 3 मिथाइल ग्रुप्स थे, यस और नो। अब इस पे क्या कर सकते हो आप इस पे क्या करवा लो, वाटर का अटैक करवा लो। वाटर का जैसे ही अटैक करवाओगे तो यहाँ से पहला प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मिल जाए, बोलो यार, पहले प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको ऐसा मिल जाए, यस और नो। इज इट क्लियर? ऐसा मिल जाए। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको कायरल सेंटर नजर आएगा, हाँ या ना। अब इसके बाद इसी कार्बोकेटाइन में पॉसिबिलिटी क्या थी कि यहाँ से ये मिथाइल माइग्रेट कर जाए, बोलो यार। अगर मिथाइल माइग्रेट कर जाए तो ये 1,2 एमी शिफ्ट, बोलो यार, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होगा तो अपना कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बोकेटाइन यहाँ आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा बताओ, यहाँ से वाटर क्या कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा। जैसे ही वाटर इस सेंटर पे अटैक करेगा तो आपको कैसा प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा, ऐसा प्रोडक्ट मिलता नजर आएगा। बट आप मेरे को बताओ, क्या ये कायरल सेंटर, क्या यहाँ से 2 फॉर्म मिल पाएंगे क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई कायरल सेंटर अवेलेबल है नहीं, तो यहाँ से कोई 2 फॉर्म आपको नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पे R या S 2 फॉर्म मिलेंगे ना, रेसमाइजेशन यहाँ पे होगी ना, यहाँ पे नहीं हो पाएगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे कोई कायरल सेंटर ही नहीं है, तो यहाँ से एक ही प्रोडक्ट और यहाँ से 2 प्रोडक्ट। तो SN1 में टोटल कितने आ गए, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, तो SN1 में टोटल कितने आए, 3 आए, यस और नो। SN1 में टोटल कितने आए, 3 आ गए, यस और नो। तो मैं इसको इरेज करके और यहाँ पे लिख देता हूँ 3, बोलो यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए। SN2 में तो एक ही होगा भाई, NU माइनस आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बाहर, तो ये तो एक ही होगा। SN2 में तो एक ही होगा, जहाँ लिविंग ग्रुप है वहाँ पे अटैक होगा और वो लिविंग ग्रुप बाहर, यस और नो। प्रोडक्ट बनाना होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अपोजिट साइड से आ जाएगा, ब्रोमीन कहाँ है, वेज पे है, वो डैश से आ जाएगा, यस और नो। इज इट क्लियर? चलो अब देखो E1 की बात करते हैं। E1 में भी क्या करोगे, मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ये कार्बोकेटाइन बना, इसके बगल में कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ से अल्फा, यहाँ से आप क्या कर दोगे, एलिमिनेट करवा दोगे, तो ये एक अल्कीन ऐसी मिल जाएगी, यस और नो। लेकिन और पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई ये रीअरेंज कर जाए। जैसे ही आप रीअरेंज करवाओगे तो मैं फिर से यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे हमने SN1 में कार्बोकेटाइन बनाया था वैसा ही बन जाएगा, यस और नो। अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा की तरह ट्रीट होगा, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा की तरह ट्रीट होगा। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन सेम ही है, तो इसी अल्फा से कंसीडर करो, मतलब एक यहाँ से भी अल्कीन और एक यहाँ से भी अल्कीन। यहाँ से 2 अल्कीन पॉसिबल है, कौन कौन सा भाई, देखो एक ये वाला है ना, और एक ये वाला। तो भाई देखो एक अल्कीन वो मिला E1 के केस में, एक अल्कीन ये मिला, एक अल्कीन ये मिला। कोई जीआई वगैरह शो कर सकता है क्या? आंसर है नहीं, कोई जीआई वगैरह शो नहीं कर सकता। अगर कोई जीआई शो नहीं कर सकता मतलब सिस्टांस देखना नहीं है हमें यहाँ पे, तो 1 2 3 E1 के केस में कितने आ जाएंगे, 3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। होप इट इज क्लियर टू यू। अब E2 की बात करते हैं भाई। E2 में कहाँ से होगा बताओ, E2 में तो एक ही मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो आपका ये सबस्ट्रेट है, देखो मैं बताता हूँ आपको, जो ये आपका सबस्ट्रेट है E2 जब भी होगा, लेट से स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस क्या करेगा, उसके बीटा वाला हाइड्रोजन को पकड़ेगा, तो जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कैसा, अल्फा, बोलो। और इसके बगल वाला कैसा, ये अपना कैसा हो जाएगा, बीटा। इधर तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इसी हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बोलो यार। तो ये इसको पकड़ेगा, ये ऐसे पाई बॉन्ड में, और यहाँ से Br बाहर, तो यहाँ से एक ही अल्कीन मिलती नजर आएगी, ऐसा ऐसा अल्कीन मिलता नजर आएगा, और ये जीआई भी शो नहीं कर रहा है, तो एक ही मिलेगा अपने को E2 में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
चलो भाई देखो ये क्या है, बेंजाइल क्लोराइड है। अगर बेंजाइल क्लोराइड है SN1 होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन आर स्टेबल कार्बोकेटाइंस, यस और नो। तो यहाँ से सबसे पहले आप इसको हटाओ और इसके बाद क्या बन जाएगा अपने को, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और इसके बाद क्या करोगे, फिर H2O, या ये क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा, यस और नो। ये अपना क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। और यही अपना प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब कोई कायरल सेंटर जनरेट हो नहीं रहा, तो यहाँ से एक ही प्रोडक्ट आपको मिलता नजर आएगा। तो इस केस में SN1 वाले केस में कितने प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट मिलेंगे। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू यू। SN2 की मैं बात करूं तो SN2 में भी क्या होगा, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। भाई SN2 में तो हमेशा एक ही मिलेंगे। जहां से लिविंग ग्रुप है वहां से आप डायरेक्ट बैक साइड से अटैक होगा। देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया बैक साइड से, ये बाहर, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इसमें भी एक ही मिला, इसमें भी एक ही मिला। बताओ ये कैसा सिस्टम है, बेंजाइल क्लोराइड। क्या ये इवन दे सकता है क्या? अगर इवन देता तो सबसे पहले इवन में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है, बना दिया। अब भाई एलिमिनेट होने के लिए, H+ एलिमिनेट होने के लिए एटलीस्ट एक बगल में तो अल्फा H चाहिए था ना। इधर तो है ही नहीं, इधर तो बेंजीन वाले से तो हम एलिमिनेट करवाएंगे नहीं। तो मतलब एलिमिनेशन यहाँ भी नहीं होगा, और बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है यहाँ पे जिससे E2 एलिमिनेशन हो। बोलो यार, कोई बीटा हाइड्रोजन भी नहीं है। अल्फा अल्फा कार्बन कौन होता है E2 में, जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। उसके बगल वाले हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो वो भी नहीं है, मतलब E2 भी नहीं है। तो यहाँ से 0 और यहाँ से भी 0 मिलेंगे। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले SN1 की बात करते हैं, इसको भगाओ और क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। क्या बनेगा बोलो, कार्बोकेटायन। कैसा बनेगा भाई, कार्बोकेटायन ऐसा बन जाएगा। इज इट क्लियर? यहाँ ऐसा बन जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद वाटर जो होगा अपना, मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या है, वाटर। ये अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा तो अपना प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। और देखो ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया, मतलब ये R और S फॉर्म में जाएगा। किस फॉर्म में जाएगा, R और S फॉर्म में। तो यहाँ से कितने मतलब प्रोडक्ट मिल जाएंगे, SN1 के केस में 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, यस और नो। तो यहाँ से कितने प्रोडक्ट मिल जाएंगे इस केस में, 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये कार्बोकेटाइन फर्दर रीअरेंज नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ से 2 ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। SN2 में बताओ, SN2 में तो एक ही होगा भाई, SN2 में तो एक ही मिलेगा। क्या होगा उसमें, न्यूक्लियोफाइल आएगा, Nu नेगेटिव, मान लेना OH माइनस है, और ये सीधा बैक साइड से अटैक, Cl बाहर। तो यहाँ पे तो एक ही मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल गए, है ना। E1 की बात करते हैं तो E1 में भी क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। चलो यहाँ मैं बनाता हूँ, कैसा कार्बोकेटाइन बनेगा भाई, ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, यस और नो। अब देखो इसकी इधर से तो एलिमिनेशन होने से रहा, इधर से तो एलिमिनेशन होगा नहीं फिनाइल वाली साइड से, तो इधर से एलिमिनेशन होगा। तो यहाँ पे H और यहाँ पे क्या, अल्फा, यस और नो। इज इट क्लियर? अब उसके बाद यहाँ से आप क्या करो, एलिमिनेशन करवा दो। जैसे ही एलिमिनेशन करवा दोगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा मिल जाएगा, स्टाइरीन। दिस इज व्हाट, दिस इज स्टाइरीन। तो स्टाइरीन मिल जाएगा, और ये ऑफकोर्स GI वगैरह शो नहीं करेंगे। तो E1 में भी कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे आपके, एक ही आएंगे। ठीक है, चलो E2 की बात करूं मैं, तो E2 में क्या होता है बताओ। E2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, तो जिससे लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा। इधर तो कोई बीटा हाइड्रोजन है नहीं, बोलो यार, फिनाइल वाली से तो एलिमिनेशन होगा नहीं। तो ऑफ कोर्स यही एक चांस बचता है, ये बीटा वाला। यहाँ पे बेस आएगा ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक अल्कोहलिक KOH और NaNH2। ये क्या कर रहा होगा, ये इस हाइड्रोजन को पकड़ेगा, यहाँ से पाई में कन्वर्ट करेगा, और Cl बाहर, यस और नो। तो क्या बन जाएगा, अपने को अल्कीन मिलता नजर आएगा। अगेन ऐसा अल्कीन मिलता नजर आएगा, मतलब यहाँ से भी एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल है, 2 1 1 1, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो SN1, यार ये तो SN1 देता ही नहीं है, सबसे पहली बात। ये कैसा है, 1 डिग्री ब्रोमाइड है। 1 डिग्री ब्रोमाइड पे कोई SN1 नहीं होगी, कोई स्टेबिलिटी वगैरह भी कुछ नहीं मिल रहा है। SN1 से यहाँ से 0 मिल जाएंगे। ठीक है, SN1 होगा ही नहीं इस पर, सिंपल सी बात है, SN1 नहीं होगा। ठीक है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन आर अनस्टेबल। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई SN1 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे SN1 नहीं होगा, 1 डिग्री नहीं देता। ठीक है, जबरदस्ती आप प्रोडक्ट बनाओगे वो अलग बात है, बट भाई यहाँ पे SN1 होता ही नहीं है, इसीलिए मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे 0 आ जाएंगे। ठीक है, कोई SN1 वहाँ पे होता नहीं है। SN2 ऑफकोर्स SN2 होगा। बताओ SN2 कैसे होगा। ठीक है, SN2 कैसे होगा भाई, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, देखो कैसा सबस्ट्रेट है अपना, ऐसा है।
ये बैक साइड से अटैक बाहर, तो ऑफ कोर्स SN2 के केस में एक प्रोडक्ट आ जाएंगे, 1 डिग्री पे अच्छी खासी SN2 हो जाएगी। इवन भी होने का पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है पॉसिबिलिटी। आप देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन फिर से कैसे हो जाएंगे? अनस्टेबल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे बताओ? अनस्टेबल हो जाएंगे। यही बनेगा कार्बोकेटाइन। हाँ, अगर ज़बरदस्ती आप रीअरेंज करवा रहे हो तो वो अलग बात है भाई, फिर आपको मिल सकते हैं प्रोडक्ट। तो आपने अगर ये रीअरेंज करवाया तो यहाँ से 2 पॉसिबिलिटी है कि आपको ऐसा वाला मिल जाए, है ना, इसका एक ये ट्रांस है तो इसका सिस फॉर्म भी मिल जाएगा, और इसका क्या मिल जाएगा फिर, ऐसा वाला भी मिल जाएगा। तो अगर आपने रीअरेंज करवा दिया ज़बरदस्ती तो फिर आपको 3 मिलेंगे, अदरवाइज ये जनरली इवन देते ही नहीं है। तो अगर आपके डीपीपी में आंसर है 3 तो कर लेना, लेकिन जनरली ये इवन नहीं देते। 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर हाईली हाईली अनस्टेबल। खुद सोचो ना यार, 1 डिग्री ये जो होता है भाई, ये इथाइल है, ये सॉर्नो, ये इथाइल है, ये भाई ये इथाइल हैलाइड, ये क्या है अपना इथाइल हैलाइड, मान लेते हैं ये इथाइल हैलाइड है। ये भाई SN1 नहीं देता यार, ये 1 डिग्री SN1 नहीं देता। चलो मान लेते हैं कि भाई कि यहाँ पे चेन बढ़ा दिया तो प्लस आई ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन 1 डिग्री हैलाइड से कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर हाईली हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइंस, तो वो जल्दी क्या देते हैं? SN1 नहीं देते, ठीक है। लेकिन ज़बरदस्ती कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करके करोगे तो फिर यहाँ से इवन में 3 आ जाएगा। तो देख लेना यार आंसर क्या दिया हुआ है डीपीपी में। अगर 3 है तो मतलब रीअरेंज करवा के दिया गया है, और अगर 3 नहीं है, अगर 0 है, कि अगर इवन देगा ही नहीं तो 0 होगा। आई होप कि आपके डीपीपी में आंसर 3 दिया हो, क्योंकि उसने माना होगा कि भाई रीअरेंज हुआ है, ठीक है। तब आपको 3 मिल जाएंगे। बाद बाकी E2 में देखो ये वाला H जो होगा वही जाएगा, यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, देखो E2 में बात करता हूँ। अच्छा SN1 पहले, SN1 देख लेते हैं। SN1 में भी क्या किया होगा उन्होंने? ज़बरदस्ती रीअरेंज करवाया होगा, ठीक है। ज़बरदस्ती जैसे ही आप रीअरेंज करवाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव बनेगा। बोलो यार, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? अटैक हो सकता है किसका? वाटर का। मान लिया हमने वाटर है अपना न्यूक्लियोफाइल, तो फिर यहाँ से आपको ये प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे कितने कायरल सेंटर? तो R या S। तो अगर आप ज़बरदस्ती रीअरेंज करवा के जाओगे तो फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो यार देख लेना यहाँ पे क्या है। मुझे लगता है आपके डीपी में ये 2 आंसर दिया होगा, ठीक है। बाद बाकी जनरली मैं तो बोलूँगा भाई SN1 होगा ही नहीं, 1 डिग्री आर अनस्टेबल कार्बोकेटाइंस, ठीक है। तो देख लेना भाई क्या दिया हुआ है। आई थिंक 2 या 0। अगर 2 है तो ठीक है, 0 है तो वो भी ठीक है, ठीक है, कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि जनरली ये SN1 नहीं देते। 1 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर अनस्टेबल कार्बोकेटाइंस, ठीक है। बाद बाकी E2 की बात करोगे तो देखो E2 में क्या था? E2 में यहाँ पे ब्रोमाइड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ बीटा हाइड्रोजन यही होगा, ये अल्फा है ये बीटा है। बोलो यार, तो बेस आएगा इस वाले हाइड्रोजन को पकड़ेगा, यहाँ से ये बाहर और ये बाहर, ये पाई में कन्वर्ट, और यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बाहर, तो ये बन जाएगा, ये और नो, ये बन जाएगा। तो कितने, और ये GI वगैरह भी शो नहीं कर रहा है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एक ही मिलेगा। आया समझ में? एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि कोई GI वगैरह तो हो नहीं रहा, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो इसकी मैं बात करता हूँ। तो देखो सबसे पहले SN1 के लिए ऑफकोर्स 2 डिग्री SN1 दे सकता है। यहाँ पे हम कार्बोकेटाइन बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई, ठीक है। देखो ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो। अब देखो इस पे, इसके पास आप काउंट करो अल्फा एच कितने हैं, अल्फा एच कितने हैं? तो इधर से 1 है ये वाला, और इधर से 2 है, तो यहाँ पे अल्फा एच जो है वो कितने हैं? वो 3 है। अगर आप इसको क्या कर दो? रीअरेंज करवा दो, ठीक है। आप क्या कर दो? इसको रीअरेंज करवा दो। इज इट क्लियर? आप क्या कर दो? रीअरेंज करवा दो। रीअरेंज जैसे ही करवा दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलो, यहाँ पे आ जाएगा, यस और नो। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अल्फा एच आप काउंट करो, तो यहाँ पे अल्फा एच आपको 6 दिख रहे होंगे, 2 ये वाले और ये वाले। तो यहाँ पे अल्फा एच कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे, 6 अल्फा एच। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है, मतलब पहला कार्बोकेटाइन ये भी है, दूसरा कार्बोकेटाइन ये भी है। अब SN1 है तो अटैक यहाँ भी होंगे और अटैक यहाँ भी होंगे, तो यहाँ अटैक करवाते हैं अपन, ठीक है। पहले यहाँ पे अटैक करवा लो। जैसे ही वाटर का यहाँ पे अटैक हो जाएगा, देखो इस वाले कार्बोकेटाइन पे, तो कैसा मिल जाएगा अपने को? ये, अब ये कैसा है? कायरल सेंटर। तो यहाँ से R और S मिलेगा, मतलब 2 प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन जब अटैक आप इस कार्बोकेटाइन पे करवाओगे, अटैक आप इस कार्बोकेटाइन पे करवाओगे, बोलो तो क्या होगा?
देखो अटैक जैसे ही इस कार्बोकेटायन पे करवाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा तो कैसा बनेगा बताओ, ऐसा, और यहाँ पे OH आ जाएगा, है ना, यहाँ पे OH आ जाएगा, ये CH2 है, ये डायरेक्ट CH2 कनेक्टेड है। तो बताओ ये कोई कायरल सेंटर है क्या? नहीं है, तो यहाँ से एक ही मिलेगा, मतलब दो यहाँ से और एक यहाँ से, तो मतलब कितने मिल गए आपके? आपके तीन मिल जाएंगे। इज इट क्लियर? आपको कितने प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे? यहाँ से तीन मिल जाएंगे, दो ये वाला, यहाँ से दो ये वाला और एक ये वाला, तो तीन मिल जाएंगे। SN2 की मैं बात करूँ तो यहाँ से एक ही मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, बैक साइड से अटैक करेगा और ये बाहर, यस और नो, तो एक ही मिलेगा। बाद बाकी इवन में भी जितने कार्बोकेटायन बन सकते हैं उतनी पॉसिबिलिटी बनेगी। देखो इवन की भी बात करता हूँ मैं। देखो अगर इवन की बात करोगे आप तो इवन देखते हैं भाई, इवन में सबसे पहले वही कार्बोकेटायन बनाओ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब देखो इस पॉजिटिव के लिए ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है, तो देखो जैसे ही आप काउंट करोगे तो क्या मिल जाएंगे आप बताओ मेरे को? यहाँ से ऐसा, ऐसा, ठीक है, देखो ये मिल जाएगा, यस और नो। जब यहाँ से एलिमिनेट करोगे, इस अल्फा हाइड्रोजन से जब एलिमिनेट करोगे तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, बोलो यार हाँ या ना। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये वाला अल्फा एच, ये वाला अल्फा एच करोगे तो कैसा कैसा अल्किन मिलेगा अपने को? ऐसा मिल जाएगा, बोलो। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है। अब क्या है? अब भाई रीअरेंज कर जाए, क्या कर जाए? रीअरेंज कर जाए, तो करवाओ रीअरेंज। जैसे ही पॉजिटिव यहाँ से आप क्या करवा दो? हाइड्राइड शिफ्ट। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव यहाँ आएगा, बोलो यार, पॉजिटिव यहाँ आएगा। अब ये पॉजिटिव अब देखो इसके बगल वाला अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अगर आप इस अल्फा से काउंट करोगे मतलब एलिमिनेट करवाओगे तो क्या हो जाएगा? देखो ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये प्रोडक्ट तो हमने अभी बनाया, मतलब सेम ही है, तो एक को हम क्या कर देंगे? कट कर देंगे। लेकिन इस अल्फा से जरूर आपको एक डिफरेंट अल्कीन मिलती नजर आएगी, और वो क्या होगी बताओ? ऐसी होगी, यस और नो। अब देखो, अब देखते हैं भाई, क्या ये जीआई वगैरह शो कर सकता है? नहीं, ये तो जीआई वगैरह शो नहीं कर सकता। ये जीआई शो कर सकता है, देखो ध्यान से, ये जीआई शो कर सकता है, यस और नो। और अगर ये जीआई शो कर सकता है तो यहाँ से कितने मिल जाएंगे? एक ई वाला फॉर्म और एक जेड वाला फॉर्म, तो यहाँ से दो मिल जाएंगे, यहाँ से एक ही मिलेंगे क्योंकि ये जीआई शो कर नहीं रहा। और ये साइक्लोहेक्सीन वाला सिस्टम तो और जीआई शो नहीं करता, तो यहाँ से भी एक ही मिलेंगे। तो टोटल इवन कितने मिले? दो यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो टोटल कितने मिले? चार मिले, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कितने आ जाएंगे? चार आ जाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट E2 की बात करते हैं। E2 में भी देखो कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। E2 की बात करोगे तो देखो कैसा है, ऐसा, 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 और यहाँ पे क्या है? अपना Br है, यस और नो, बोलो इज इट क्लियर? अब उसके बाद देखो ये किस पे है? अपना वेज पे है, तो वेज पे लगा दिया। अब ये जिससे जुड़ा हुआ है लिविंग ग्रुप वो अल्फा, इसके बगल वाला बीटा, इसके बगल वाला बीटा, मतलब ये वाला जो हाइड्रोजन है ये भी एलिमिनेट हो सकता है, ये वाला हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हो सकता है। तो आप बताओ मेरे को, दोनों को करो एलिमिनेट। बेस आएगा, वो बोलेगा भाई मैं तो इसको भी पकड़ सकता हूँ और इसको भी पकड़ सकता हूँ, बोलो यार। जब इस वाले को पकड़ेगा तो कैसा अल्कीन बनेगा? देखो ऐसा बनेगा, और जब इस वाले को पकड़ेगा तो कैसा बनेगा? ऐसा, यहाँ से ये बाहर, तो देखो ऐसा बनेगा, ये और नो। देखो ऊपर वाला जीआई शो कर सकता है ना, है ना, बोलो ऊपर वाला क्या कर सकता है? जीआई शो कर सकता है। अगर जीआई शो कर सकता है तो फिर कितने आ जाएंगे बताओ? यहाँ से दो मिल जाएंगे, एक ई वाला फॉर्म और एक जेड वाला फॉर्म। यहाँ ये जीआई शो कर नहीं सकता, तो यहाँ से एक ही मिलेगा, तो दो और एक कितने हो जाएंगे? थ्री आ जाएगा, थ्री आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस वाली बात तो है नहीं। चलो ये खत्म हो गया आई थिंक, देखते हैं नेक्स्ट। देखो फिर से वही बताने, दूसरा, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ SN1 प्लस E1 प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। मतलब इसमें आपको SN1 और E1 वाले प्रोडक्ट आपको बताने हैं इंक्लूडिंग व्हाट? स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले SN1 की बात करते हैं, सबसे पहले किसकी बात करते हैं?
SN1 की, अगर आप SN1 की बात करोगे तो यहाँ से हैलाइड बाहर जाएगा पहले RDS स्टेप में। बोलो यार क्या बन जाएगा? कार्बोकेटायन। तो चलो कार्बोकेटायन बना दो। बना दिया हमने कार्बोकेटायन। अब यहाँ से क्या हो सकता है भाई? वाटर का अटैक हो सकता है एक इस कार्बोकेटायन पे। मान लेते हैं वाटर है अपना न्यूक्लियोफाइल, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, ऑफकोर्स SN1 होगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक किया तो क्या मिल जाएगा बताओ? यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे ऐसा। ठीक है, इज इट क्लियर? मान लेते हैं ये कैसा है अपना, पहले आप इसको ना फिक्स कर दो। ठीक है, मान लेते हैं ये कैसा है अपना, ये अपना वेज पे। आप इसको, ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, आप इसको क्या कर लो, फिक्स कर लो वेज पे। ठीक है, वेज पे फिक्स कर लो इसको। आप क्या करो, वेज पे फिक्स कर लो। वेज पे क्या करो, आप फिक्स कर दो। ठीक है, वेज पे फिक्स कर दो। जैसे ही आपने इसको वेज पे फिक्स कर दिया, मतलब वो वाला फिक्स है, उसके उसके साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, वो वाला मिथाइल फिक्स है। अगर फिक्स है तो बताओ ये वाला कायरल सेंटर जनरेट होगा या नहीं होगा? बताओ यस और नो। तो यहाँ से कितने मिल जाएंगे? 2 प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे बताओ? 2 प्रोडक्ट्स। यस और नो? अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं भाई ये कार्बोकेटायन जो होगा वो क्या कर रहा होगा? वो रीअरेंज भी कर रहा होगा। वो क्या कर रहा होगा? रीअरेंज कर रहा होगा। अगर रीअरेंज कर रहा होगा तो हम बोल सकते हैं भाई ऐसा बनेगा कार्बोकेटायन फिर आपका। यस और नो? टर्शियरी वाला। फिर अब यहाँ पे आप वाटर का अटैक करवा सकते हो। जैसे ही यहाँ से मिथाइल का मतलब हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो फिर ये पहले किस पे था? मिथाइल वेज पे। लेकिन जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगी ये कार्बोकेटायन बना, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो फिर मिथाइल कहाँ आ जाएगा? प्लेन में आ जाएगा। यस और नो? उसके बाद देखो यहाँ पे ये लोन पेयर, ये क्या करेगा? अटैक करेगा। अटैक जैसे ही करेगा तो क्या बन जाएगा बताओ भाई? बताओ 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 क्या बन जाएगा? यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे आ जाएगा OH। अब देखो ये कोई कायरल सेंटर नहीं है तो यहाँ से SN1 में एक ही मिलेगा। अब कोई कार्बोकेटायन पॉसिबिलिटी है नहीं, तो SN1 के थ्रू हमें कितने मिले? SN1 के थ्रू हमें 3 मिले। यस और नो? ये वाला और ये वाला, तो 3 ही मिले। यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो SN1 के थ्रू कितने प्रोडक्ट्स मिले इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर? तो 3। क्योंकि ये कायरल सेंटर है तो ऑफकोर्स R या S या DL फॉर्म जो भी बोलो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो यहाँ से 3। ठीक है, चलो E1 की बात करते हैं। कंसिडरिंग कि भाई ये जो मिथाइल है अपना वेज पे है, ये आप कर लेना, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग था। ठीक है, ये आप इसको क्या कर लो, इस पे, ये किस पे है? वेज पे है। ठीक है, ये मिथाइल वेज पे है, ये होना चाहिए। ठीक है, हाँ देखो, तो ये कितना आ गया बताओ? यहाँ से SN1 से हमें कितने मिल गए? 3 मिल गए। यस और नो? अब देखो यहाँ से क्या करो, आप इस Cl को बाहर करो। E1 में भी वही होता है, पहले कार्बोकेटायन बनता है। तो भाई बनाओ। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला ये अल्फा और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो भी अल्फा। यस और नो? तो यहाँ से 2 टाइप की अल्कीन आपको मिलेगा। कौन कौन सा अल्कीन? जब ये वाला H को, यहाँ पे जो H है इसको आप एलिमिनेट करवाओगे तो ये वाला अल्कीन मिलेगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं। बोलो यार ऐसा मिलेगा, हाँ या ना? और उसके बाद एक और मिल सकता है, जब ये वाला जो H है यहाँ पे डैश पे रहा होगा उसका एलिमिनेशन हो जाए। तो यहाँ से -H+, यहाँ से -H+, तो यहाँ से कौन सी अल्कीन मिल जाएगी? ये अल्कीन मिल जाएगी। इज इट क्लियर? अब देखो आप मेरे को एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा आप ऐसे रोटेट करो। जैसे ही रोटेट करोगे थोड़ा सा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब देखो ये आपको ऑप्टिकली एक्टिव नज़र आता होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो भाई इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अगर मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो कैसा होगा? ये ऐसा होगा। एंड ऑफ कोर्स दीज टू आर व्हाट? एनैंसियोमर्स। ये क्या है आपस में? एनैंसियोमर्स है। यस और नो? तो हम बोल सकते हैं कि भाई अगर E1 की बात की जाए, वो भी इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। यस और नो? इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो एक यहाँ से मिल जाएगा अगर हमारा कार्बोकेटायन ऐसा है तो। फिर एक यहाँ से मिला जिसमें से 2 आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो 2 फॉर्म रहा होगा। ये कैसा है? इसका मिरर इमेज। ये सेम नहीं है, आप कुछ भी करके देख लो, आप पलटा वलटा के देख लो, ये दोनों सेम नहीं है, ये एक दूसरे के एनैंसियोमर्स होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से 2 मिल गए। अब जब कार्बोकेटायन को आप रीअरेंज करवाओगे, भाई पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि रीअरेंज करवा लो, तो जब रीअरेंज होगा तो कार्बोकेटायन आपका यहाँ आ जाएगा जैसे SN1 में आया था। यस और नो? अब यहाँ से देखो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। अब ये दोनों अल्फा तो सेम ही है, तो आप कहीं से भी एलिमिनेशन करवा दो। तो इस अल्फा को कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पे पाई बॉन्ड बना दिया।
बट देखो ऐसा कंपाउंड तो हमने पहले भी बना दिया था, तो उन्हीं प्रोडक्ट्स को बार बार क्यों काउंट करना है ना। तो मतलब इसको क्या करो आप नेग्लेक्ट कर दो। अब देखो एक अल्फा ये है, तो अगर एक अल्फा ये है तो यहाँ से एलिमिनेशन हो सकता है। जैसे ही यहाँ से आप एलिमिनेट करवाओगे तो आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा, ऐसा, यस और नो, ऐसा अल्किन। तो बताओ कितने अल्किन मिल गए, एक ये अल्किन मिला, एक ये मिला था, लेकिन इसके दो फॉर्म्स हैं, तो 1 2 3 और ये कितने 4। तो E1 से हमें कितने मिले 4 मिले, और यहाँ से कितने मिले 3 मिले। तो 4 + 3 कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे। ठीक है, 4 + 3 कितने आ जाएंगे भाई 7 आ जाएंगे। तो हम बोल देंगे यहाँ पे ये जो है अपना वो 7 आ जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखो, देखो भाई नेक्स्ट, सबसे पहले SN1 की बात करते हैं। SN1 की बात करता हूं मैं। सबसे पहले आप कार्बोकेटाइन ये हमने बनाया है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे वाटर का अटैक हो जाएगा, एक ये पॉसिबिलिटी तो है ही। तो चलो अटैक करवा दो। जैसे ही आप वाटर का अटैक करवाओगे तो कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ये कायरल सेंटर बनता नजर आएगा, यस और नो। अब देखो ये पक्का ही R&S फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो यहाँ से कितने स्टीरियो आइसोमर मिलेंगे 2। इज इट क्लियर? अब पॉसिबिलिटी ये है कि भाई यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट, जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट होगी आपकी तो क्या बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, वाई? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्जुगेटेड विद दिस फिनाइल रिंग, यस और नो। तो यहाँ से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला, तो डेफिनेटली इस पे भी अटैक हो सकता है। तो भाई वाटर का आप अटैक करवाओ यहाँ पे। जैसे ही आप वाटर का अटैक करवाओगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से भी ये देखो, ये भी कायरल सेंटर है, तो यहाँ से भी R और S फॉर्म आपको मिल सकता है। तो बताओ SN1 से कितने मिले, SN1 से यहाँ से भी 2 फॉर्म मिले और यहाँ से भी 2 फॉर्म मिले, मतलब टोटल 4 आ गए। तो SN1 से कितने मिले हमें 4 प्रोडक्ट्स मिले, यस और नो। चलो देखते हैं E1, अब देखते हैं। चलो भाई E1 देखते हैं। E1 की बात करोगे तो सबसे पहले वही काम, कार्बोकेटाइन बनाना है, बनाते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन हमने बनाया, बोलो यार। जैसे ही हमने कार्बोकेटाइन बनाया उसके बाद देखो ये बगल वाला अल्फा और ये भी अल्फा, दोनों से एलिमिनेशन हो सकती है। तो अगर इस अल्फा से आप एलिमिनेशन करवाओगे इस वाले अल्फा से, तो देखो कैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ऐसा मिल जाएगा, यस और नो। और अगर इस वाले अल्फा H से आप एलिमिनेशन करवाओगे तो फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, यस और नो, बोलो। ऑफ कोर्स इट कैन शो व्हाट, GI। तो अगर GI शो कर सकता है तो यहाँ पे E रहा होगा और एक Z फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी आप ये बोलोगे कि भाई हाइड्राइड शिफ्ट करवा दो, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप बनाओ। मैंने बोला ठीक है, आपकी बात मान के, और मैं बनाता हूँ क्या, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। देखो हमने बना लिया मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। जैसे हमने बनाया तो इसके बगैर इधर से तो एलिमिनेशन होगा नहीं फिनाइल वाली रिंग से, बोलो यार। एलिमिनेशन कहाँ से, यहाँ से। अगर यहाँ से तो ये वाला जो H है वो एलिमिनेट होकर और पाई में कन्वर्ट होगा, और आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ ऐसा मिलेगा जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा था, तो बार बार बनाने की ज़रूरत है नहीं। तो इसीलिए इसको आप क्या कर लो, नेग्लेक्ट कर लो। तो यही वाला कंपाउंड फिर से बन गया, तो बार बार क्यों काउंट करें उसी प्रोडक्ट को। तो बताओ GI से कितने, यहाँ पे 2 मिल गए और ये एल्कीन, तो कितने टोटल मिले 3। तो मतलब E1 से भी कितने मिल गए 3। तो यहाँ से कितने आ जाएंगे 4 + 3 = 7। ठीक है, अरे चलो देखो, ये क्या है अपना ब्रोमोबेंजीन। आप ही बताओ क्या ये SN1 देता, आंसर है नहीं। वाई? बिकॉज फिनाइल कार्बोकेटाइन बनता है जो कि हाईली क्या होता है, अनस्टेबल कार्बोकेटाइन, यस और नो। ऐसा कार्बोकेटाइन
अनस्टेबल होता है, तो ये SN1 नहीं देते। क्या ये E1 देगा? E1 में भी क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, ऐसा कार्बोकेटाइन अनस्टेबल, कोई प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, 0 इज द आंसर। ठीक है, डी देखते हैं भाई। डी में देखो क्या है, ये ब्रोमीन है, ब्रोमीन को आप क्या करो, बाहर करो सबसे पहले, तो क्या बनेगा आपके पास, कार्बोकेटाइन बनेगा। SN1 की बात कर रहा हूँ मैं पहले, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जैसे ही आप कार्बोकेटाइन बनाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर का अटैक। जैसे ही आप वाटर का अटैक करवाओगे तो आपके पास कैसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। और फिर ये कैसा बन गया, कायरल सेंटर बन गया, मतलब यहाँ से आपको डी या एल पेयर या आर या एस जो भी बोलो वो मिल रहा होगा। तो यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है यार, ये माइग्रेट कर जाए, उस पर हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्ट आप करवाओगे तो क्या मिलेगा, ऐसा कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। और ये स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, वाई, बिकॉज ये क्या है, अलाइलिक सिस्टम है। देखो आप, अलाइलिक कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, यस और नो, तो ये अलाइलिक जनरेट हो गया। अब आप इस पर क्या करवा लो, वाटर का अटैक करवा लो। जैसे ही वाटर का अटैक करवाओगे तो क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। देखो ये अगेन दिस इज व्हाट, कायरल सेंटर, मतलब यहाँ से भी क्या मिल जाएगा आपको, डीएल फॉर्म मिल सकते हैं, या आर या एस जो भी आपको बोलना है बोलो, डीएल फॉर्म मिल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, मतलब टोटल कितने पॉसिबिलिटी, 4 पॉसिबिलिटी, यस और नो। तो हम बोल सकते हैं भाई यहाँ से भी, इस केस की मैं बात करूँ तो SN1 में कितने आ गए, 4 पॉसिबिलिटी आई। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, E1 की बात करते हैं। E1 की बात करोगे तो सबसे पहले वही कार्बोकेटाइन हम बनाएंगे, बोलो यार। अगर आप कार्बोकेटाइन बनाओगे तो कार्बोकेटाइन कैसा होगा, ऐसा ही होगा जो अब तक हम बनाते आए हैं, ये कार्बोकेटाइन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे बोलो, एलिमिनेशन पे जाएंगे। तो इसके बगल वाला ये अल्फ़ा, इसके बगल वाला ये अल्फ़ा, दोनों जगह से हो सकता है। तो देखो जब आप ऊपर वाले अल्फ़ा से एलिमिनेशन करवाओगे, ये पाई बॉन्ड हमने एज इट इज़ दिखा दिया। जब इस वाले अल्फ़ा से आप एलिमिनेशन करवाओगे, इस वाले अल्फ़ा से, देखो इस वाले अल्फ़ा से, तो आपको यहाँ पाई बॉन्ड बनता नज़र आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। प्लस एक और पॉसिबिलिटी है इस वाले अल्फ़ा से, यस और नो, अगर इस वाले अल्फ़ा से आप एलिमिनेशन करवाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा, हाँ या ना। तो देखो यहाँ से कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, यस और नो। अगर मैं बात करूँ भाई, इसको रीअरेंज करवा ले, है ना, रीअरेंज करवा लो। अगर आप रीअरेंज करवाओगे तो देखो कैसा मिलेगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस इज व्हाट, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन कंपेयर टू दिस कार्बोकेटाइन। व्हाई, बिकॉज दिस इज अलाइलिक कार्बोकेटाइन, कॉन्जुगेटेड है किसके साथ, इस पाई बॉन्ड के साथ, यस और नो। तो अब हम बोल सकते हैं, अब यहाँ से देखो इस वाली पोजीशन से तो एलिमिनेशन होगा नहीं, ये तो sp2 सेंटर आ गया, बोलो यार, इधर से तो एलिमिनेशन होगा नहीं। क्या पॉसिबिलिटी है भाई, यहाँ से आप एलिमिनेशन करवा लो। जैसे ही एलिमिनेशन करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कॉन्जुगेटेड अल्कीन मिल जाएगी। और ऊपर देखो ये वाला प्रोडक्ट तो हमने बना ही लिया है, तो बार बार उन्हीं प्रोडक्ट्स को क्यों काउंट करना, आप एक को क्या करो, नेग्लेक्ट कर दो। तो हमें कितने E1 प्रोडक्ट्स मिले, तो एक ये मिला, एक ये मिला। कोई GI वगैरह शो कर नहीं सकता, ये साइक्लोहेक्सीन सिस्टम है, ये सब GI वगैरह शो करते नहीं है। तो यहाँ से 2 ही प्रोडक्ट मिले। तो बताओ E1 के कितने प्रोडक्ट्स मिले, 2, तो कितने आ जाएंगे, 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर, आई होप आपको समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन आप पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। उधर हो गए ना सारे, हाँ ये सब तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। देखो H2O H+ है, SN1 हो रही है क्या, ये एक इपॉक्साइड है, H2O H+ SN1 हो रही है क्या, KSH SN1 हो रही है क्या, NaNH2 E1 हो रही है क्या। आप एक बात बताओ, डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, सॉरी डी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो ये NaNH2 क्या होता है भाई, सोडामाइड, इसको क्या बोलते हैं, सोडामाइड बोलते हैं, यस और नो। और ये क्या होता है, कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हाईली स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये हमेशा किसको प्रेफर करता है भाई, E2 को ही प्रेफर करता है। तो यहाँ पे E1 लिखा है तो ये गलत लिखा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ये E2 को ही प्रेफर करता है कौन, सोडामाइड, यस और नो। KSH, देखो KSH क्या होगा, K+ और SH-। नेगेटिवली चार्ज जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो जनरली किसको प्रेफर करते हैं, SN2 को प्रेफर करते हैं। इसने क्या लिख रखा है, SN1, गलत है, ये भी गलत हो गया।
इपॉक्साइड में देखो सबसे पहले इसके पास क्या है, लोन पेयर। 3 मेंबर वाली जो इपॉक्साइड्स होती है और 4 मेंबर वाली जो इपॉक्साइड्स होती हैं वो क्या होती है, अनस्टेबल होती हैं, बिकॉज उनमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, बहुत ही तेज़ी से H+ के साथ रिएक्ट करेगा, बिकॉज इसके पास क्या है, लोन पेयर H+ मौजूद है, तो H+ के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा बताओ। बोलो यार, ये बना लेगा हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे ये अगर मतलब अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, तो ये क्या करता है, ये टूटता है, ये नो, ये टूटता है। तो यहाँ से ये आप क्या करो, इस बॉन्ड को क्लीव करो इस डायरेक्शन से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, कार्बोकेटायन आएगा। अगर आप इधर से क्लीव करोगे तो यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा जो कि स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। अब देखो इधर से जैसे ही आप क्लीव करते तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनता, जो कि एक अनस्टेबल कार्बोकेटायन होता। एसिडिक मीडियम में कार्बोकेटायन बनते हैं, इसीलिए मैंने बनाया। अब देखो एक बात बताओ, यहाँ पे आ जाएगा OH, लेकिन यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे साथ में OH लगा हुआ है, तो OH क्या कर रहा होगा, अपना माइनस आई इफेक्ट लगा के और इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। बोलो यार, तो SN1 हो सकता है, लेकिन उस कदर SN1 नहीं होगी जिस कदर इसमें SN1 होगी। इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो अपना ए होगा, ना कि बी। देखो कैसे, क्योंकि सबसे पहले देखो ये भी ईथर है, ये क्या कर, इसके पास लोन पेयर H+ को पकड़ा, जैसे ही H+ को पकड़ा तो क्या बनेगा देखना, CH3, ये CH3 है, CH2, फिर ऑक्सीजन, फिर ये CH3 और ये CH3। बोलो यार, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। जैसे ही इसने H को पकड़ा तो OH पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो यार, उसके बाद क्या होगा, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैंने बोला था कि ईथर्स के केस में फिर आपको देखना है कि भाई ऑक्सीजन के इधर देखो इधर देखो, कहीं टर्शियरी, बेंजाइलिक, अलाइलिक ऐसा कार्बोकेटायन तो जनरेट नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो फिर हम कार्बोकेटायन का जनरेशन करवाएंगे। तो देखो यहाँ से आप क्या कर दो, देखो टर्शियरी बन रहा है, जैसे ही आप कार्बोकेटायन जनरेट करोगे तो ऐसा कार्बोकेटायन प्लस इथेनॉल आपको मिल जाएगा। और देखो ये कार्बोकेटायन हाईली क्या है, स्टेबल कार्बोकेटायन है। तो ऑफकोर्स जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है SN1 के लिए वो ये हो जाएगा। यहाँ पे तो SN1 होगा नहीं, SN2 गलत ही था, यहाँ पे E2 होता, वो भी गलत है। E1 लिख रखा है इन्होंने, यहाँ पे उतना अच्छा SN1 नहीं हो पाएगा जितना यहाँ पे हो पाएगा। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देखते हैं 4th वाला, आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए बताना है आपको, लेट मी इरेज, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखो SN1 में क्या होता है भाई, कार्बोकेटायन बनता है, यस और नो। अगर कार्बोकेटायन बनता है तो बताओ सबसे पहला कार्बोकेटायन क्या बनेगा, ये बनेगा, यस और नो, इसको भगाओगे और ये बनेगा। दूसरा कार्बोकेटायन बनेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वाली बात है तो चलो बनाते हैं, कंपेयर करना है रेट को। तीसरा भी नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती वाली बात है तो चलो बनाते हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं बनेगा, रीजन बीइंग आप देखो, दीज टू कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल कंपाउंड्स। वाई, बिकॉज देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये क्या है, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है, यस और नो, ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। और अगर ये एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है तो ये हाईली क्या है, अनस्टेबल है। तो ये क्या कार्बोकेटायन फॉर्म होना चाहेगा क्या, नहीं होगा का, ये SN1 देंगे ही नहीं, ये भी SN1 नहीं देंगे। लेकिन ऑप्शन में हमें जबरदस्ती कंपेयर करवा रखा है तो हम कर लेते हैं कंपैरिजन, ठीक है। लेकिन भाई ये सब SN1 देंगे ही नहीं, सबसे पहली बात, ठीक है। अब देखो तो सबसे ज्यादा किसकी रेट, ये तो एंटी एरोमेटिक, ये अपना नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे ज्यादा किसका, 1 का, सबसे ज्यादा किसका, 1 का। तो भाई ये तो जीतेगा इन दोनों से, यस और नो, बिकॉज दीज टू आर एंटी एरोमेटिक स्पीसीज, हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है अपने को। अब देखो अब क्या होगा बताओ मेरे को, यहाँ भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों में अगर, वैसे तो फॉर्म तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कंपेरिजन हम कर रहे हैं सॉरी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, देखो ये कैसा कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बोकेटायन है उसके पास में क्या है, मिथाइल है। तो मिथाइल अपना हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट लगा के और इस कार्बोकेटायन को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज कर रहा होगा, लेकिन ऐसा इस वाले में, सेकंड वाले में ऐसा कुछ नहीं है। तो बोल सकते हैं फर्स्ट कि सबसे ज़्यादा, फिर थर्ड आ जाएगी,
फिर सेकंड आ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ थर्ड और सेकंड SN1 देंगे ही नहीं, बट ठीक है कंपैरिजन करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती तो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 132 आंसर आ जाएगा। क्या है भाई 132? 132 कौन सा ऑप्शन है? देखो ये गलत है, 1 2 3 है, ये 2 का सबसे ज़्यादा कर दिया और गलत है, इसमें 3 को सबसे ज़्यादा कर दिया, ये तो पता नहीं क्या ही कर रखा है इन्होंने, बाद बाकी सी, ठीक है। ठीक है, तो ये भाई थर्ड वाला तो नहीं देगा ना, ये और नो, तो हम बोल सकते हैं सी वाला फर्स्ट की सबसे ज़्यादा, फिर 3 फिर 2। इज इट क्लियर? यस और नो? चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं भाई। फिफ्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है? तो ऑफकोर्स हम क्या बोलेंगे, वही होगा जिसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। यस और नो? देखो ये CH3 पॉजिटिव, ये तो भाई SN1 देता ही नहीं है, ये गलत हो गया, ये अपना ऑप्शन गलत है, ठीक है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन 2 डिग्री कार्बो 2 डिग्री पे तो SN2 भी हो सकती है। तो भाई देखो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अगर न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है तो 2 डिग्री पे क्या प्रेफर होगा? SN2 नॉट SN1। यस और नो? अगर 2 डिग्री है तो वो SN1 भी दे सकते हैं, SN2 भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है भाई आपका न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर वाटर सिर्फ होता तो SN1 दे देता, लेकिन अगर NaOH है, OH माइनस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, तो वो होगा तो क्या हो जाएगा? SN2। तो ये भी अपना ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया, बिकॉज यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? SN2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एलिमिनेशन करवा दिया, ये तो E1 है ना भाई, ये तो एलिमिनेशन ही करवा दिया, वाटर का लॉस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, बोलो यार, अल्कीन बन गई, तो ये तो E1 है, गलत ही है। यहाँ पे देखो ये जो टर्शियरी ब्रोमाइड है वो OH माइनस के प्रेजेंस में ये ऐसा है, तो भाई बोलो कि भाई OH माइनस तो SN2 देता है ना, तो OH माइनस तो SN2 देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, OH माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन रही होगी ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस वो कम रहा होगा, ठीक है। या आप ऐसे बोलो कि डाइल्यूट OH माइनस है, अगर डाइल्यूट OH माइनस होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे आसानी से SN1 होगा, और टर्शियरी सेंटर भी है, SN2 तो हो ही नहीं सकता। देखो मस्त कार्बोकेटाइन बनेगा आपका टर्शियरी वाला, और यहाँ से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यही अपना क्या है, अपना आंसर है, डी वाला SN1 देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच, एंड अगेन विल बी द लास्ट DPP, ठीक है। जो इसके बाद वाला DPP होगा वो लास्ट DPP है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट DPP में। थैंक यू वेरी मच।